हेलो एवरीवन, आई एम नियाज खान एंड यू आर वाचिंग एंजल एकेडमी एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू सीरीज करियर बनाओ, जहां हम बात करते हैं आपकी तैयारी की। तो चलिए आप हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं विश्वास ऐसा करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप विशेष रूप से कुछ भी कर रहे हैं और आप किसी भी अगर नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपने यूट्यूब में से बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा कि उसमें लूसेंट का नाम बहुत बार बार आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आखिर आपको लूसेंट कैसे पढ़ना है और इसके तरीके क्या होते हैं और लूसेंट कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो ये है कि कौन सा लूसेंट पढ़े, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन अगर सर्च करते हैं तो इस तरह के दो किताबें मिलते हैं लूसेंट। दोनों का रंग फ़र्क है और इसमें कंटेंट में भी फ़र्क है। देखिए, इसमें जो बुक्स में जो आता है, इस बुक में जो आता है वो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी एमसीक्यू बेस्ड। तो कौन सा बुक्स आपको पहले पढ़ना है और कौन सा ज़रूरी है, क्या दोनों पढ़ना है या एक ही पढ़ना है? तो इसका आसान जवाब यही है, पहले इसे पढ़ना है, उसके बाद इससे आपको प्रैक्टिस करना है। जी हाँ, ज़रूर। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सिर्फ एक कंटेंट ही आप पढ़ते रहेंगे तो नहीं होगा। आपका मॉक टेस्ट होगा या फिर प्रैक्टिस होगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो अब आपको फेस करना आपके लिए आसान रहेगा। क्योंकि देखिए, अभी रिसेंट कुछ ईयर्स पहले से अभी क्वेश्चंस काफ़ी डाइवर्स हो चुके हैं, क्वेश्चन के पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तो इस दौरान अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस का अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल ऐसा आपको महसूस हो सकता है। तो ज़रूरी है, अगर आप एग्ज़ाम को सच में अगर क्रैक करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप पास करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दोनों, इससे भी आप प्रैक्टिस कीजिए और इससे आप पढ़िए। और सिर्फ आप अगर इससे अगर प्रैक्टिस ही करते रहेंगे और आपको मेन कंटेंट ही पता नहीं है तो भी आपको नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मेन कंटेंट पता होनी चाहिए कि आगे मेन कंटेंट, एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिनर जो है वो पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो ये हो गया। आप इस बुक को कैसे पढ़ें? अगर इसे आप अगर पहले पढ़ते हैं, ये तो आपको पता है ही कि इसे पढ़ के इसे पढ़ना है, लेकिन पहले इसे कैसे पढ़ना है? तो देखिए, इसका दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको इसे पूरा बुक नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आपको सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है, सही है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। उससे आप टोटल कितने दिन आपके रह गए हैं वो आप डिवाइड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आप लगभग 10 या 12 पेज आप पढ़ें रेगुलर, ये आप काफ़ी कम समय में, लगभग 50 डेज़ में अराउंड आप कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐसे भी हैं जो आप काफ़ी अच्छे से पहले से ही जानते हैं। जैसे कि आप अगर आपके अगर ग्रेजुएशन में अगर पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स अगर रहा होगा, तो उसमें जो बेसिक पॉलिटी जो होता है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह होता है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पता ही होगा, हिस्ट्री के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, तो वो आपको बेसिक चीज़ें, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह के आपको पढ़ना है। और इसके अलावा जो भी आप पढ़ेंगे उसको आप इस तरह का एक हाईलाइटर आता है, हाईलाइट करते जाइए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप देखेंगे और कम समय में आप दोबारा इसको रिवाइज कर पाएंगे। सही है। वैसे भी इस बुक में वैसे तो पहले से ही आपका हाईलाइट किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी आप अगर अपने हिसाब से अगर हाईलाइट करें इस टाइप के हाईलाइटर से तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही है। और ये आपको एक और बात मैं बोल दूँ, ये बुक जो है ये एक समरी बुक है, यानी आप इसे एनसीईआरटी बुक्स की तरह आप नहीं देख सकते। एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल चीज़ें होती हैं, इसमें भी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे चीज़ों को काफ़ी शॉर्ट में आपको समराइज़ करके आपको दिया गया है। तो अगर आपको बेसिक एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर आपको वो ज़रूरत भी नहीं है। आई थिंक आपको ये और आपका प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता है एनसीईआरटी के बारे में, तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूँगा कि पहले आप एनसीईआरटी से तैयारी कीजिए, उसके बाद इस बुक को देखिए। ठीक है, तो ये मेरा रहा सुझाव। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोज़ आकर देखना है, आपको कुछ भी सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि कौन कौन से आपको बुक ज़रूरी चाहिए एडीआरई एग्ज़ाम के लिए, और उसको किस तरह आप पढ़ें ताकि कम समय के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें, और कौन कौन से ज़रूरी बुक्स हैं।
ठीक है। और मैं आपको लेवल के हिसाब से मैं बुक सजेस्ट करूंगा। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए सही हो आपके लिए भी सही हो, आपका लेवल पहले समझना होगा। आप कोई भी जैसे कि मैथ या रीजनिंग के लिए आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक्स ले लें और आपका बेसिक मैथ्स ही पता नहीं है, जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ, डिवीजन आपको पता नहीं है, तो पहले आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा आपके अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।